एम वंदना शर्मा, वेलकम यू ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा जो टॉपिक है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण, इससे पहले हम संज्ञा प्रकरण को कंप्लीट कर चुके हैं। आप वीडियो को देखें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, संधि प्रकरण अष्टाध्यायी के अनुसार दूसरा प्रकरण है, क्योंकि प्रथम प्रकरण था हमारा संज्ञा प्रकरण और संज्ञा प्रकरण के सभी सूत्र हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा टॉपिक है हमारा संधि प्रकरण। संधि के बारे में वैसे हम बचपन से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात आती है उसकी परिभाषा की, संधि किसे कहते हैं। तो हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णानाम मेलनम संधि यानी दो वर्णों का जब मेल होता है तो संधि होती है। अब यहाँ जो दो वर्ण हैं वो दोनों वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों ही हो सकते हैं। तो इस प्रकार जब दो या दो से अधिक वर्णों का आपस में मेल होता है, मेल का मतलब मिलना, तब संधि होती है। ये इसकी सामान्य सी परिभाषा है। ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार हम पढ़ते हैं कि पर सन्निकर्ष संहिता, जो संहिता संज्ञा भी करता है। सूत्र हमने पहले भी पढ़ा है कि पर सन्निकर्ष यानी वर्णों की जो अत्यधिक निकटता है वो ही क्या है, संहिता है। सन्निकर्ष का अर्थ हो गया पास पास, कि जब वर्णों को बहुत अधिक रूप से पास पास रख दिया जाता है, यानी बहुत अधिक अत्यधिक उसको पास पास कर दिया जाता है, उस वर्णों की निकटता को ही संहिता कहते हैं और संहिता को ही संधि कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और उस पर उत्पन्न जो विकार होता है उसको ही हम संधि कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने संधि की परिभाषा दी है, लोप आगम आदेश वर्ण विकारा व संधि। लोप, लोप, आगम, आदेश यानी किसी भी व्यंजनों में या स्वरों में या वर्णों में लोप, किसी का लोप होता है या आगम होता है या कोई आदेश होने से जो वर्ण में विकार होता है, जो वर्ण में विकार होता है, विकार का मतलब जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए, विकार का मतलब हुआ परिवर्तन होना। विकार किससे होगा, या तो किसी वर्ण का लोप होगा या किसी वर्ण का आगम होगा या आदेश होगा। जैसे हम अयादि संधि में पढ़ते हैं कि एच प्रत्याहार के एक के स्थान पर अय आदेश होता है। तो अय आदेश होने से वहाँ विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, तो वहाँ स्वर संधि होती है। तीनों परिभाषाएं हमारे सामान्य हो गई। परम सन्निकर्ष संहिता, यहाँ से ही आपका प्रश्न बन जाता है कि संधि की परिभाषा क्या है। तो पर सन्निकर्ष संहिता कि वर्णों को अत्यधिक निकट रहना ही संहिता है। वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों को परस्पर मिलाना ही संधि है। लोप आगम आदेश वर्ण विकारा व संधि, लोप आगम आदेश के द्वारा वर्णों में विकार उत्पन्न होना यानी परिवर्तन होना ही संधि है। अब जो संधि है वो संधि के प्रकार हम देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। प्रश्न यहाँ से बनता है, संधि कति विधेय, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि त्रय विधेय, संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। जब दो स्वरों का मिलन होता है तो स्वर संधि होती है, यानी स्वर से स्वर को मिलाया जाता है, स्वर से स्वर का मेल होता है, मेल होने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। संस्कृत में स्वर संधि को ही अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो है
दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, प्रकृति भाव संधि और पूर्व रूप तथा पर रूप संधि। इन सबको हम एक एक करके अलग से पढ़ेंगे। पहले हमें ये देखना है कि संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जब दो स्वरों का परस्पर मेल होता है, स्वरों के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे अच संधि कहा जाता है। हमने अच के बारे में पहले पढ़ लिया है कि अच एक प्रत्याहार है जिसके अंदर अ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ और औ परिगणित होते हैं। ये भी हमारे स्वर हैं। इनमें से ये जो चार हैं हमारे पांचों जो है मूल स्वर कहलाते हैं, अ, ई, उ, री और री। बाकी जो ये चारों हैं ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ये हमारी स्वर संधि हुई। अब बात करते हैं हमें व्यंजन संधि में हमें क्या पढ़ना है। व्यंजन संधि बहुत ही दीर्घ है, बहुत लंबा है इसका। व्यंजन संधि में दो वर्ण होते हैं। जैसे हमने यहाँ वर्ण की बात की थी कि जब दो स्वर परस्पर मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। उसी प्रकार जो वर्ण है, वर्ण का अर्थ ही हो गया हमारे पास स्वर और व्यंजन, दोनों को मिलने पर वर्ण बनता है। तो कहने का तात्पर्य है जब किसी स्वर से यदि व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है, या किसी व्यंजन से स्वर का मेल होता है तब भी व्यंजन संधि होती है। तीनों ही परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तब भी व्यंजन संधि होती है। यहाँ हमने देखा था केवल स्वर से स्वर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ स्वर से व्यंजन भी मिल सकता है और व्यंजन से स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन से व्यंजन भी मिल सकता है। यानी परस्पर इनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संस्कृत में इस व्यंजन संधि को हम हल संधि के नाम से ही जानते हैं। हल प्रत्याहार में हमने सारे ही व्यंजनों को गिना था, तो वो सारे ही व्यंजन हल संधि में आते हैं। व्यंजन संधि के प्रकारों की बात यदि हम करते हैं तो हम देखते हैं इसके अंदर षट्त्व संधि जिसको हम पढ़ेंगे, दूसरी है षट्त्व संधि, तीसरी है जश्त्व संधि, चौथी है चतुर्व संधि, पांचवी है छत्व संधि और छठी है लत्व संधि, सातवीं है अनुस्वार संधि और आठवीं है अनुनासिक संधि। ये संधियाँ हमें व्यंजन संधि के अंदर पढ़नी है। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके हैं जश्त्व संधि। अधिकांश जो प्रश्न हैं जश्त्व संधि से ही आता है या फिर षट्त्व संधि से आता है। बाकी के बारे में आपको जानकारी करनी है, इन सबको हम अलग अलग से वापस से देखेंगे। तो ये है हमारे व्यंजन के प्रकार। फिर देखते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग का जो चिन्ह है बिंदु सा दृश्य, जिसे हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। इस विसर्ग के साथ यदि किसी स्वर का मेल होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। इस विसर्ग के साथ व्यंजन का भी मेल हो सकता है, जरूरी नहीं है स्वर ही हो।
तो स्वर और व्यंजन आने पर विसर्ग संधि होती है, लेकिन मोस्ट बात यह है कि विसर्ग आना अनिवार्य है, विसर्ग होगा तभी विसर्ग संधि होगी। तो इस प्रकार यहाँ जब हमने देखा तो स्वर और व्यंजन दोनों मिले हैं, यहाँ केवल स्वर ही मिले हैं और यहाँ स्वर के साथ और व्यंजन के साथ विसर्ग का मेल हुआ है। विसर्ग संधि के जो प्रमुख प्रकार हैं जिसको हम पढ़ेंगे वो है सत्व संधि, ऋत्व संधि और उत्व संधि। मुख्य रूप से हम 3 ही प्रकारों का विसर्ग संधि में अध्ययन करेंगे और विसर्ग संधि का अध्ययन करने के बाद आप ये जानते होंगे कि संधि में तीनों ही प्रकार स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वापस हम देखते हैं स्वर संधि के प्रकार जो अलग अलग तरह से पढ़ेंगे हम, इन्हें उदाहरण सहित बताया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।